अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद इकबाल है, केमिस्ट्री लेक्चर। बेटा आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मुश्किल होती है। वजह क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी फार्मूलाज पे बेस करती है। अगर बच्चों को वो फार्मूले याद हो जाते हैं या समझ आ जाते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप समझ लें कि ज़ीरो लेक्चर है। इसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीनों के ना फार्मूला समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज हम लोगों ने जो करना है वो अल्केन है। अल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक अल्क और एन। अल्कीन होता है क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स कॉल्ड अल्केन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अल्केन कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है जी CnH2n+2। ठीक है, इनमें n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 आगे चलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग n की वैल्यू ले लेते हैं 1, अगर हम लोग n की वैल्यू 1 लेते हैं, इसको अगर जनरल फार्मूले में पुट करें C×1H2×1+2 तो ये हमारे पास आ जाता है CH4। अब हमें पता चला कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो CH4 पढ़ते हैं ना वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये CH4 यहाँ से आया हमारे पास। अगर हम n की वैल्यू जनरल फार्मूले में 1 पुट करें तो C1H2 हम लिखते नहीं है, तो इस वजह से CH4 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर बेटा हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको जनरल फार्मूले में पुट करूँ CnH2n+2, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करें तो C2H2×2+2, तो ये हमारे पास आ जाएगी C2H4+2 C2H6। हाँ जी, आज हमें पता चला कि हम बुक पे जो C2H6 पढ़ते हैं ना वो कहाँ से आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग n की वैल्यू 3 पुट करें तो वो हमारे पास अगर फार्मूले में पुट करें तो C3H2×3+2 तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम निकालें तो C3H8 आता है। तो ये आज हमें पता चला कि जी C3H8 जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ये फार्मूला कहाँ से आता है। इसी तरह अगर n की वैल्यू हम 4 पुट करें, मैं फार्मूले में पुट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करें तो C4H10 आ जाता है। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 5 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा C5H12। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 6 पुट कर दें वो हमारे पास आ जाएगा C6H14। इसी तरह अगर n की वैल्यू हम 7 पुट करें तो C7H16। अगर इसी तरह हम लोग 8 पुट करें तो C8H18, C9H20 और C10H22। ये मैंने n की वैल्यू 10 तक पुट करके सबके फार्मूले लिख दिए। बेटा जिसमें n की वैल्यू 1 थी उसको हम लोग नाम देते हैं मीथेन का। क्या नाम देते हैं जी? मीथेन। ये भी देखिए ना दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, मैथ और इन। मैथ का क्या मतलब होता है? एक, और इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह जिसमें हमने n की वैल्यू 2 पुट की उसको हम लोग नाम देते हैं इथेन का। ये भी सेम उसी तरह दो पे मुश्तमिल है, एथ और एन पे। ठीक है, ये भी प्रोपेन, ये भी दो पे, प्रोप और एन, यानी C3H8 का क्या नाम बनेगा जी? प्रोपेन। C4 से इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। ब्यूट 4 को कहते हैं और एन, सिंगल बॉन्ड, यानी 4 कार्बन हैं और चारों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है जी? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो C5 लिखा है, जैसे पे से 5 और पे से पेंटेन, तो इसका नाम क्या आ गया जी? पेंटेन।
ठीक है। 6 और हेक्स, तो इसका नाम हमारे पास आ जाएगा जी हेक्सेन। ठीक है। 7 हेप्टेन। ठीक है। 7 हेप्टा ऐसी चीज को कहते हैं 7 कोनों वाली चीज को, इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, हेप्टेन। ये जो 8 है ऑक्ट। ठीक है। ऑक्ट और एन, ऑक्टा का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जिसमें 8 कोने होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग ऑक्टेन। 9 से 9 और 9 से 9 तो ऐसी चीज जिसमें कितने कोने होते हैं जी, 9 कोने होते हैं, 9 कोने हो। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं जी, नॉनेन। और डी से 10 और डी से डीकेन, तो ये हमारी आसानी के लिए मैंने नाम बता दिए हैं जी, 10 तक ही मैंने लिख दी है डीकेन। ठीक है। अब ये बच्चों को ना, ये जो नाम है, ये नाम और फार्मूले बच्चों को उंगलियों पे आने चाहिए, तब आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाती है, आसान हो जाती है, पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। ये जो मैंने लिखा था, ये बेटा हमारे पास था इसका जर्नल फार्मूला। क्या था जी, जर्नल फार्मूला। ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने लिखा है, ये सारे ये आपके पास क्या कहलाती है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। ये सारे अल्कीन के क्या हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। ठीक है। यानी ये आपके पास किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इथेन का, ये ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन का। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पे, कि हम इन अल्कीन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला ही कंपाउंड मीथेन लिखा, मैंने निकालना है जी मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे पता है, क्या होता है जी, CH4। क्या होता है जी, CH4। इसको कार्बन ही आ गया है। ठीक है बेटा, हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट है। कभी भी कार्बन जो है ना 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इस वजह से हम कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएंगे। तो ये आ गए 4 बॉन्ड, तो आपको नजर जैसा कि आ रही हैं, तो चारों कोनों पे क्या चीज लग जाएगी जी, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास किसका जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया जी, मीथेन का। सेम इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है इथेन, ठीक है, इथेन का फार्मूला होता है जी C2H6। अगर आप ज़बानी इनका फार्मूला चाहते हैं कि आपको कोई फार्मूला भी ना लगाना पड़े और आसानी से निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे जी, फॉर एग्जांपल कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन को डबल करके 2 प्लस कर दे, जैसा कि ये 2 थे तो हाइड्रोजन 4 + 2, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाता है जी, इथेन का। अब हम इसका देखते हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें नजर आ रहा है कि कार्बन कितने हैं जी, 2 कार्बन है। जब ये हमने स्टार्ट में कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है वही एल्केन कहलाते हैं, तो ये मैंने इनके दरमियान क्या लगा दिया जी, सिंगल बॉन्ड। अब हमने हर कार्बन के ना 4 बॉन्ड पूरे करने, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड इसका लगा हुआ है, दूसरा ये लगा दिया, तीसरा ये लगा दिया, और ये 4 बॉन्ड पूरे। ऐसा नहीं करना है कि इसी के अलग से 4 लगाए तो 4 उधर हो जाएंगे, फिर 5वां ये दरमियान में हो जाएगा, तो इस दरमियान वाले को दोनों के लिए काउंट करना है। तो ये फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, जितने बॉन्ड लगाए हैं आपने क्या लगा देने हैं, हाइड्रोजन। बेटा अगर आप लोग बॉन्ड हाइड्रोजन के कार्बन के 4 लगाएंगे तो आप जो अंडरस्टूड बात है कि फार्मूला सही ही आएगा। ये देखें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह मैं वैसे इथेन की बात, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, मिला देते, मैं पेंटेन का निकाल लेता हूँ, किसका जी, जिसमें कार्बन कितने हैं जी, 5 होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन है जी आपके पास 5, ये मैंने जी C5H12। उसी तरह के कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन को डबल करके 2 उसमें प्लस कर देना है, यानी 5 2 10 और 2 12। तो फिर इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहे तो 5 कार्बन लगा देंगे,
सीधी लाइन में ये 5 कार्बन, हर कार्बन के दरमियान क्या लगा दे जी, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन है तो अल्कीन में हमारे पास क्या आता है जी, सिंगल बॉन्ड ही आता है। तो ये इस कार्बन के अब बॉन्ड हमने पूरे करने हैं, तो एक लगा हुआ है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके आपके पास बॉन्ड पूरे हो गए। सेम अब दूसरे को देखिए, इसके लिए अब एक इधर लगा हुआ है, एक इधर, तो पहले से 2 लगे हुए हैं, हमने 2 और लगाने हैं। इस कार्बन के भी सेम 1 2 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तीसरा चौथा ये सेम, इसके भी ये लगे हुए हैं। तो इसी तरह लास्ट वाले का सिर्फ एक लगा हुआ था, तो हमने इसके साथ 3 बॉन्ड लगाए हैं। तो जितने आप लोगों ने बॉन्ड लगाए हैं उतने ही हाइड्रोजन लगा देने। तो ये आपके पास इसी तरह आप लोगों ने डिकेइंग तक ये सारे फार्मूलाज निकालने हैं। एक फार्मूला हम इसका और देख लेते हैं इसी के अंदर ही, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोगों ने लिखा, तो एक फार्मूला इनका ज़्यादातर जो हम बुक में इस्तेमाल करते हैं ना, वो कौन सा फार्मूला होता है, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का क्या मतलब होता है, चीज को कंडेंस करें, छोटा करें, ठीक है। तो वो कैसे लिखा करते हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पर मीथेन है, तो एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, यही इसका क्या है जी, कंडेंस फार्मूला। इसका कंडेंस भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। इथेन पे हम आते हैं, इसका कैसे लिखना है कंडेंस फार्मूला। ये एक कार्बन लिखा हुआ है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, CH3। इसी तरह अगला कार्बन, ठीक है, उसके साथ में कार्बन गिन के साथ लिख देने CH3 CH3, ये भी हमारे पास क्या आ गया जी, कंडेंस्ड फार्मूला। ये तो यहाँ तक तो था आसान। बेटा जो बड़े फार्मूले होते हैं उनमें कंडेंस फार्मूला लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ख्याल से अगर लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। ये कार्बन है, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन है, CH3, ठीक है। आगे जी देखिए, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, गिन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लिखे हुए हैं लिखते जाने हैं, ठीक है। तो अगले के साथ भी 2 हैं, उससे अगले के साथ भी 2 हैं और उससे अगले के साथ 3 है। ज़रा ये गौर करें तो लास्ट वालों के साथ 3 3 हाइड्रोजन हैं और दरमियान वालों के साथ 2 2 हाइड्रोजन है। इस बात का ख्याल करना है, ऐसा ना हो कि आप लास्ट पे भी क्या लगा दे 2 2 हाइड्रोजन, या लास्ट दरमियान में भी आप 3 3 हाइड्रोजन लगा दे, ऐसा नहीं, बल्कि आपने बॉन्ड गिन के लगाने हैं, जितने बॉन्ड बनते हैं उतने ही लगाने। इसको हम मज़ीद कंडेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मज़ीद कंडेंस। मिसाल के तौर पर मैं यही फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, CH3 CH2 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 और CH3, ये मैंने सेम वही पेंटेन का वहाँ पे लिख दिया। तो देखिए जी, ये आ गया हमारे पास CH3 पहला है। आगे देखिए CH2 कितने सेम हैं आपस में, 3 CH2 दरमियान में मौजूद है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, CH2 दरमियान में लिख कर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और ये हमारे पास आ गया CH3, यानी ये उसकी पेंटेन की मज़ीद कंडेंस्ड फॉर्म है। क्या है जी, मज़ीद कंडेंस। ऐसा भी नहीं करना, हालांकि हम देखें तो ये CH3 और ये CH3 भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस, लेकिन हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट अटैच आपस में नहीं है, जबकि ये 3 आपस में डायरेक्ट अटैच हैं। इस वजह से हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, यानी इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा आपने 10 तक क्या बनानी है जी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आना चाहिए, इसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको आना चाहिए, और इसके अलावा आपको इनका कंडेंस्ड फार्मूला। सबसे पहले आप बेशक अगर निकालना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर जैसा कि हम मीथेन है, इसका क्या लिखें जी, जनरल फार्मूला लिखें, ठीक है। फिर इसका क्या निकालें जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, फिर इसका क्या निकालें जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालें, और लास्ट में आप इसका क्या निकाल लें जी, कंडेंस्ड फार्मूला। ये आप 4 से 5 कंपाउंड्स के लाजमी निकालें, ठीक है, तब आपको क्या होगा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूला समझने में आसानी होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।